नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको डेली शॉपिंग चैनल पर। मैं हूं आपका चैनल होस्ट आसिफ इकबाल। आपको तो थंबनेल देखकर ये पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक वीडियो के लिए कैटेगरी चूज़ किया जाए। तो यहाँ पर 15 ऑप्शन आपको मिलता है इस और आपके कंटेंट के हिसाब से कई तरह के किसी भी एक कंटेंट के लिए एक अलग कैटेगरी चूज़ करना पड़ता है। तो ये चूज़ करने से पहले हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत से प्रॉब्लम भी होता है। अगर आप कैटेगरी ठीक ठाक चूज़ करेंगे तो आपका एसईओ भी अच्छी तरह से होता रहेगा। तो चलिए ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा तक देख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और शेयर करना। और आज का वीडियो देखने के लिए आपको मुझे जाना होगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली शॉपिंग चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने कैटेगरी के ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से कैटेगरी लिखा गया है, कैटेगरी ऑप्शन दिया जाता है। तो वो किस लिए है तो चलिए समझ लेते हैं। पहले है फिल्म एंड एनिमेशन। आपको पता है कोई भी अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर खुद अपना प्रोडक्शन हाउस है या फिर कोई भी चीज़ आप सिर्फ अपने तरीके से बनाते हैं फिल्म के अंदर, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है, किसी भी तरह के वीडियो पार्ट एपिसोड भी बना सकते हैं। और इसके साथ है एनिमेशन। कोई भी एनिमेटेड चीज़ आप दिखाना चाहते हैं और उसके साथ अगर कमेंट्री करते हैं तो ये आपके लिए। उसके बाद देते हैं ऑटोज़ एंड व्हीकल्स। तो बाइक या फिर कार, किसी भी जान वाहन के ऊपर अगर आप रिव्यू देते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं, उसका फ्यूचर बताते हैं, या फिर उसका टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी कार कंसेप्ट के बारे में या फिर बाइक के कंसेप्ट के ऊपर कुछ राय रखते हैं, तो आप ये ऑटो और व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूज़िक। ये म्यूज़िक क्या होता है आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर आप कुछ सिखाते हैं या फिर समझाते हैं बजाना कैसे है उसे, या फिर गिटार हो, तबला हो, हारमोनियम हो, किसी भी चीज़ को अगर बारे में अगर आप अच्छी तरह से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब म्यूज़िक या फिर संगीत के रिलेटेड किसी भी चीज़ अगर हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेट्स एंड एनिमल्स। पेट्स एंड एनिमल्स क्या होता है, अगर कोई पालतू जानवर हो या फिर कुत्ता बिल्ली कोई भी चीज़ अगर पालने के शौक़ रखते हैं, या फिर आप फार्मिंग करते हैं पेट्स के या फिर एनिमल्स के, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके ऊपर किसी भी तरह के आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके प्रजाति के बारे में, मतलब इसका फ्यूचर कैसा होगा या फिर पास्ट में ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म होके कैसा हो रहा है, ये सारे चीज़ आप इस पेट्स एंड एनिमल्स में बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स में किसी भी एथलेटिक चीज़ मतलब खेल के बारे में अगर आप वीडियो बनाते हैं या फिर आप अपना राय देते हैं इस यूट्यूब के द्वारा, तो आप ये स्पोर्ट्स के कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रैवल एंड इवेंट्स। ट्रैवल का मतलब आपको तो पता ही है, इवेंट्स भी पता है। तो ट्रैवल बेसिकली क्या डाल सकते हैं, अगर कोई किसी को भी आप ब्लॉग के द्वारा या फिर ट्रैवलिंग के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, मतलब कहीं अगर कोई भी इंसान टूर पे जाता है तो उसे कैसे जाना चाहिए, उसके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा, या फिर अगर अननोन पर्सन है तो वो कैसे हैंडल करेगा ट्रैवलिंग पे, उसे टिकट कहाँ से लेना होगा, या फिर कहाँ से पैदल जाना होगा, साइकिल यूज़ करना होगा, ये हर एक चीज़ आप ट्रैवल के द्वारा आप चूज़ कर सकते हैं। और उस रहा सवाल इवेंट का। इवेंट है किसी भी प्रोग्राम को अगर कोई भी इंसान ऑर्गेनाइज करते हैं, पर कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे आप दिखाना चाहते हैं अपने तरीके से, तो ये एक इवेंट के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आते हैं गेमिंग के बारे में। तो गेमिंग बेसिकली आपको पता ही है, कोई भी गेमिंग आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स के तरह इंडोर आउटडोर गेम नहीं है। ये गेमिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर या फिर फ़ोन में या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर कोई गेमिंग करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मतलब आप लाइव वीडियो करते हैं गेमिंग का, वो डाल सकते हैं, या फिर कोई भी गेमिंग का स्क्रीन रिकॉर्ड करे हैं उसे अपने हिसाब से कमेंट्री करके फ़नी बना सकते हैं, या फिर सीरियस कोई भी मोमेंट देके आप इसे बना सकते हैं, तो ये गेमिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पीपल एंड ब्लॉग्स। पीपल मतलब
कोई भी सेलेब हो या फिर आम आदमी हो, कोई भी हॉट टॉपिक उनके बारे में बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या फिर उसका स्टाइल हो या फिर क्या बात हो रहा है उसके, और ये इसके अलावा आप किसी भी प्रजाति कहीं भी इंसान जैसे है उसका कल्चर के बारे में बता सकते हैं, उसके वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पर इंसान सरवाइव कैसे करते हैं, हर एक चीज़ अगर आप पीपल के अंदर आते हैं, मतलब कोई इंसान के रिलेटेड होता है, उसके हर एक चीज़, मतलब इन्वायरमेंट हो या फिर कल्चर हो या फिर पैशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आप पीपल के अंदर बता सकते हैं। और ब्लॉग तो आपको पता ही है, ब्लॉग एक तरह के प्रबंध होता है, मतलब ऐसे राइटिंग स्किल या सब किसी के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं आप, तो उस वक्त आपको ब्लॉग यूज़ करना होगा। उसके बाद आते हैं कॉमेडी। कोई भी कॉमेडी अगर आप करते हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि लोग आपके वीडियो पर हंसे, आप उसे हंसाना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ करके अगर किसी को हंसाना चाहते हैं तो ये कॉमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आते हैं एंटरटेनमेंट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इंसान कर रहते हैं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट बहुत से चीज़ों का होता है। वो गेम हो सकता है या फिर डांस हो सकता है या फिर किसी भी तरह की चीज़ जहाँ से ह्यूमर होता है, ह्यूमर एक्सप्रेस होता है, और डांस हो, गाना हो या फिर कोई भी चीज़ जिससे इंसान अट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप कोई भी चीज़, मतलब फैक्ट्री में कोई भी काम होता है, ठीक है, वो अगर आप दिखा रहे हैं और वो देख कर हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, मतलब सबको देखकर मज़ा आ रहा है, तो वो एक इंटरटेनमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। आपको तो पता ही होगा न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स क्या है। न्यूज़ तो कोई भी खबर, अगर ट्रेंडिंग न्यूज़ आप देना चाहते हैं या फिर आपके यूट्यूब को न्यूज़ चैनल बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है और ये बहुत आसान चीज़ भी है न्यूज़, क्योंकि इसके लिए आपको रिसर्च नहीं करना पड़ता। न्यूज़ चैनल ओपन कीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से वीडियो बना के दे सकते हैं न्यूज़ पर। और ये ख्याल रखना होगा कि वो चीज़ जेन्युइन होना चाहिए बस। और पॉलिटिक्स, मतलब कोई भी राजनीति के अंदर कोई भी पॉलिटिक्स या फिर कोई भी उतार चढ़ाव हो रहा है, या फिर आपको पता होगा पॉलिटिक्स कैसे होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद देता है हाउ टू एंड स्टाइल। तो किसी भी तरह के चीज़ अगर आप सिखाते हैं, क्या, कैसे, कब, तो ये कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम ट्यूटोरियल के लिए यूज़ करते हैं, गाइड के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ और एक चीज़, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप किसी स्पोर्ट्स के हिसाब से कुछ कोचिंग देना चाहते हैं या फिर कोई भी खेल या फिर किसी भी, यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ये चीज़ अगर आपको करना होगा तो हाउ टू के अंदर आते हैं। इंसान का काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त अगर आप गेम के बारे में बता रहे हैं तो स्पोर्ट्स यूज़ करना होगा, मतलब कोचिंग दे रहे हैं तो, ठीक है, और ये याद रखना। उसके साथ कॉमेडी, मतलब आप सिर्फ हंसाने के लिए आए हैं तो कॉमेडी चूज़ करना। उसके साथ एंटरटेनमेंट, अब अगर किसी भी तरह के चीज़ को आप बनाकर एंटरटेन करना चाहते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो, मतलब उसका अटेंशन ड्रॉ हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके और हाउ टू एंड स्टाइल, आप बताते हैं हाउ टू स्टाइल समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। किसी भी तरह के गाइडेंस हो, ट्यूटोरियल हो, क्या कैसे करना हो, ये बारे में आप कहेंगे तो हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाएगा। और स्टाइल किसी भी तरह के फैशनेबल चीज़ हो या फिर नया अपग्रेडेशन हो या फिर कोई भी डिज़ाइन के बारे में आप बता सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद आता है एजुकेशन। किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो एजुकेशन के अंदर आता है। अगर और एक चीज़, अगर आपके ये जितने भी कैटेगरी आप देख रहे हैं, अगर इसके तहत, इसके अंदर भी अगर आपको आपके कैटेगरी ना मिले तो उस वक्त भी आप एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी तरह के डिस्कवरी हो, फ्रैक्शन हो, फैक्ट्स हो या फिर कोई भी इनोवेशन हो, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई इंसान अगर मान लीजिए कोई चीज़ बनाते हैं तो ये
टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म। ये नॉन प्रॉफिट्स लिखा हुआ ज़रूर होता है लेकिन प्रॉफिटेबल ही होता है। मतलब किसी भी तरह की चीज़, मतलब सोशल वर्क आप करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह के देश के हो या फिर अपने एरिया के हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप समझाना चाहते हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो ये आपके हिसाब से क्या राय है। आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर अगर कहीं कुछ अच्छा या बुरा पॉइंट एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके वीडियो के द्वारा, तो ये कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो था हाउ टू यूज़ वॉइस टाइपिंग। तो हाउ टू आपको पहले ही दिख रहा होगा, तो इसके वजह से हाउ टू मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई थोड़ा भी हेल्प हुआ हो आपके लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, रोस्टिंग चैनल हमेशा एंटरटेनमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। रोस्टिंग चैनल हमेशा एंटरटेनमेंट के अंदर ही आता है। अगर आप ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं तब कॉमेडी में आएगा, लेकिन अगर एंटरटेन करना चाहते हैं तो ये एंटरटेनमेंट यूज़ करना, क्योंकि मेरे रोस्टिंग चैनल के वीडियो पर काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं, क्या कैटेगरी चूज़ करना चाहिए क्या नहीं, और स्ट्राइक आता है या नहीं। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डेली शॉपिंग। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद भी आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। इसके हिसाब से मैं अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो मैं कैटेगरी चूज़ करने का तरीका फिर से बता दूंगा कमेंट बॉक्स पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर आज का वीडियो शेयर करते ना भूलना। और आपको तो पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।